नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वह विषय है धनुष। देखिए, धनुष हमारे ऐतिहासिक युग के या पौराणिक युग के जो महान धनुर्धर हुए हैं, उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए धनुष के कुछ विशेष नाम थे और उस विशेष नाम से वो धनुष जाने जाते थे। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे और यह जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जनरल नॉलेज की दृष्टि से। सामान्यतया जो यूपीएससी के एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, या जो विभिन्न राज्य जो सरकारों द्वारा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उन सब एग्जामिनेशन में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जो केबीसी हो रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही धनुष है और हम बताएंगे कि जो भारत के जो प्रमुख धनुर्धर हुए हैं वो कौन सा धनुष प्रयोग में करते हैं। इसे जरूर आप एक नज़र देख लीजिए, इसके बारे में जानकारी रखिए और कहीं अगर जरूरत हो तो अपने सही ज्ञान को वहाँ पर प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, धनुष है। सबसे पहला हमारा जो नाम है वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। जो श्री राम है, जो दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं और जिनका राम रावण का युद्ध बहुत ही फेमस हुआ है। तो ये श्री राम जिस धनुष को उपयोग में लाते थे, उनके धनुष का विशेष नाम था, वह नाम था कोदंड। क्या था? कोदंड। कोदंड, देखिए कोदंड इसका नाम है और ये श्री राम का धनुष है। जब श्री राम के धनुष को आप जान गए तो श्री राम और रावण का युद्ध बहुत ही फेमस है। तो आप यहाँ रावण के धनुष का नाम भी जानिए। देखिए, रावण है और रावण के धनुष का नाम है पौलस्य। पौलस्य जो है या पौलत्स्य, ये रावण के धनुष का नाम है। यानी श्री राम के धनुष का नाम है कोदंड और रावण के धनुष का नाम है पौलत्स्य। तो ये दोनों आप जान जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद कर लीजिए। फिर ये देखिए, आपको तो सीता स्वयंवर का याद आ ही रहा होगा। और यह जब राम और सीता की शादी होती है तो एक शर्त रखा गया था और उस शर्त में क्या था, किसी पर्टिकुलर धनुष को, कोई धनुष विशेष को अगर कोई तोड़ देगा या उठा लेगा तो उसी को, माने उठाने का ही था, उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी, तो उससे सीता का विवाह होगा। तो वही सीता में जो शिव धनुष का यज्ञ हुआ था और शिव धनुष शर्त के रूप में थे कि इसे उठाना है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना है। वह धनुष वास्तव में शिव जी का धनुष था, शिव का धनुष था और उसका नाम क्या था? पिनाक। तुलसीदास भी लिखते हैं, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। जब राम जी छूते हैं तो वो पिनाक टूट जाता है। तो ये पिनाक है। तो जो पिनाक धनुष है ये शिव धनुष है, शिव का धनुष है। इसी पिनाक धनुष को उठाने के लिए या इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए सीता स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। इसके बाद देखिए, जब आपने राम, रावण और शिव धनुष के बारे में जान गए, थोड़ा लक्ष्मण जी के धनुष के बारे में जानिए। क्योंकि लक्ष्मण जी बोलते हैं, जब लक्ष्मण और परशुराम संवाद होता है तो बोलते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। तो लक्ष्मण भी बहुत बड़े धनुर्धर थे और उनका जो धनुष का नाम था वो गांधारी था। क्या था? गांधारी उनके धनुष का नाम था। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसे तो चक्र सुदर्शन के लिए फेमस हैं, लेकिन वो सभी कलाओं के जानकार थे और ये कहा जाता है कि ये स्वयं पूर्ण रूप में परमेश्वर थे और ये परमेश्वर के सभी गुण मौजूद थे। तो उनका भी जो धनुष है, श्री कृष्ण का धनुष, उसका कुछ विशेष नाम है। वह नाम है सारंग। देखिए, सारंग। तो ये सारंग दंत्य स से भी लिखा जाता है या तालव्य स से भी लिखा जाता है, सारंग। ठीक है, तो ये है। तो आप जान गए कि श्री राम के धनुष का नाम है कोदंड, रावण के धनुष का नाम है पौलत्स्य, शिव धनुष जिसे राम ने तोड़ा था उसका नाम है पिनाक, लक्ष्मण के धनुष का नाम है गांधारी और ये देखिए श्री कृष्ण के धनुष का नाम है सारंग। अब आइए थोड़ा हम आते हैं महाभारत काल में। अभी तो हम
ये रामायण काल की बात किए थे। और फिर श्री कृष्ण तो खैर द्वापर काल में है, तो ये द्वापर काल की बात आई, वही महाभारत काल है। तो श्री कृष्ण का तो यहाँ पर सारंग आपने चर्चा कर ही लिया। चूंकि ये सभी देव रूप में है, रावण को छोड़ के, रावण को राक्षस माना गया है, लेकिन बाकी सब देव रूप में है, तो हमने यहाँ पर चर्चा किया। अब देखिए यहाँ पर अर्जुन, अर्जुन जो महान या सबसे धनुर्धर द्रोणाचार्य ने उनको घोषित किया था, तो अर्जुन जो थे उनके धनुष का नाम था गांडीव। देखिए गांडीव, ये बहुत फेमस पूछा जाता है, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। इसी तरह से कर्ण, कर्ण का जो धनुष है उसका नाम था विजय, और ये कहा जाता है कि परशुराम जी ने यह धनुष उनको दिया था। तो कर्ण, क्योंकि परशुराम कर्ण के गुरु थे, तो कर्ण के धनुष का नाम हुआ विजय। ये देखिए फिर यहाँ पर भीष्म, भीष्म पितामह भी बहुत बड़े धनुर्धर थे, और उनके धनुष का नाम था वायव्य। वायव्य, ये भीष्म के धनुष का नाम था। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर भी धनुष चलाते थे, हालांकि वह भाला फेंकने में निपुण थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर के धनुष का नाम था महेंद्र। तो ये देखिए इतने 9 धनुर्धरों और उनके धनुष का हमने चर्चा किया। एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं। श्री राम, इनके धनुष का नाम है कोदंड। शिव, इनके धनुष का नाम है पिनाक। इसी धनुष को सीता स्वयंवर में भगवान राम ने उठाया था और ये टूट गया था। और फिर श्री कृष्ण, इनके धनुष का नाम है सारंग। लक्ष्मण, इनके धनुष का नाम है गांधारी। रावण, इसके धनुष का नाम है पौलत्स्य। अर्जुन, इनके धनुष का नाम है गांडीव। कर्ण के धनुष का नाम था विजय। भीष्म के धनुष का नाम था वायव्य, और युधिष्ठिर के धनुष का नाम था महेंद्र। तो हमें लगता है कि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर देखिए, नोट भी कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठ रहे हैं, वो इसको जरूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि बार बार पूछे गए हैं। या तो मल्टीपल चॉइस यानी MCQ में पूछे जाते हैं, बहुविकल्प वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं, या मैच या सुमेल करने वाले में ये पूछा जाता है। और KBC में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए, और इसी तरह से अच्छे अच्छे विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।